हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज हम एक बार देख रहे होंगे कि कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता रहूँगा यहाँ पे, और एक पीडीएफ के थ्रू हम सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को एक बार रीड कर लेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। और कल ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स आने वाला है जिसकी लेंथ 3 घंटे के आसपास होगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो आजकल पूछा जा रहा है, देखो एसएससी में वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट अभी ना 5-6 टाइप्स ही ऐसे हैं जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया, जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा हाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछ रहे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूछ रहे, वो आप करके जाएंगे तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप स्कोर कर पाएंगे। टीयर 1 में पहले ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पिछले साल सीजीएल 2021 में पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। तो अगर 2 क्वेश्चन आते तो 4 नंबर, और 3 क्वेश्चन आते तो 6 नंबर। तो वेटेज बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक की, और कम मेहनत से आप कवर कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का वो क्रैश कोर्स देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आपको 4 से 6 नंबर हो सकता है बढ़ जाए आपके। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे कुछ जीके के क्रैश कोर्सेज अपलोड करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड पॉलिटिका आ गया। इकोनॉमिक्स का आते आते हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। बाकी टीयर 2 के लिए तो हेल्पफुल रहेंगे ही। और बाकी मैथ्स के भी क्रैश कोर्सेज, परसेंटेज का, उसके बाद उससे पहले सिंप्लीफिकेशन का, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैंने पहले ही डाला हुआ था, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कंप्लीट चैप्टर डाला हुआ है। ये वीडियोज आप देख सकते हैं। धीरे धीरे इसमें और वीडियोज ऐड होती रहेंगी। और बाकी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी बताता रहूँगा कौन सी वीडियो कब देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज की बात करूँ, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबको पता है क्या होता है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसमें मैंने कोई भी एक एंगल मान लिया थीटा से। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस, और जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हिंदी में अगर हम बात करें लंब हो गया, बेस को हिंदी में आधार, और हाइपोटेन्यूस को हिंदी में हो गया कर्व। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो इंग्लिश की कर रहा हूँ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप देखेंगे कोसेक मेरा क्या होता है, इनवर्स होता है साइन का। ऐसे ही मेरे पास सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ये इनवर्स होता है मेरे पास कोस का। और अगर मैं बात करूं, कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये इनवर्स होता है टेन का। ठीक है, अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं, साइन को डिवाइड कर दूं कोस से, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है टेन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कोस को डिवाइड कर दूं साइन से, तो ये कोट थीटा बनेगा। इनवर्स रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताई, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा एंड वाइस वर्सा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा एंड वाइस वर्सा, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज होती हैं, साइन मतलब स्क्वायर की फॉर्म में अगर आ जाए, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चाहे थीटा की वैल्यू कोई भी हो, ये सेम रहेगा। यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, मैं थीटा वर्ड यूज कर रहा हूँ बोलने के लिए, क्योंकि थीटा बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू फाई। तो मान के चलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में गलती में निकालना कि सर आपने फाई को थीटा बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें जो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर मैं बात करूं जहां पे हमारा जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मेरा एंगल जो है 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के बीच में सेकंड, 180 से 270 के बीच में थर्ड, और 270 से 360 के बीच में फोर्थ। ठीक है, अगर 0 से 90 के बीच में हमारा एंगल पड़ता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा मेरा साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, ये प्रूफ वगैरह हम कल वाली क्लास में क्रैश कोर्स में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पाई/2 अगर रेडियंस में है, ठीक है, इसे अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/2 रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। ठीक है, तो जहां भी पाई/2 दिखे 90, पाई दिखे तो 180 डिग्री, राइट। ऐसे तो साइन 90 माइनस थीटा मेरा कोस थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा मेरे पास कोसेक थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, टेबल अपने आप याद कर लें। आप सभी लोगों को याद भी होगी, आप पेपर देने वाले हो तो छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ी है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर आप याद रख लें तो आपको फायदा मिलता है। ज्योमेट्री में कई बार इसके क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक निकालना पड़ जाता है। जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में 2√2,
जैसे कि मैंने बताया साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 15 कोस 90 माइनस 15 डेट इज कोस 75 के बराबर होगा। ऐसे अगर साइन 75 की बात करूं, जो साइन 15 था यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे बस √3 +1 हो गया, बाकी सेम है, ये कॉस 15 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू याद रखने, कई बार ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे पास क्या दे दिया, ज्योमेट्री में एक ट्राइंगल दे दिया, उसका एक एंगल दे दिया मुझे 75 डिग्री का, ठीक है, एक ये वाली साइड दे दी मुझे, एक ये वाली साइड दे दी, हमसे पूछ ले बताओ इसका एरिया क्या होगा, या फिर एक ये वाली साइड दे दी, एक ये वाली साइड दे दी, बताओ एरिया क्या होगा। कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, कोस 75 साइन 75 या कोस 15 साइन 15 की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास 10 15 10 75 डिग्री की वैल्यू की भी जरूरत पड़ जाती है। 10 15 होता है 2 माइनस √3, 10 75 होता है 2 प्लस √3। फिर उसके बाद साइन 18 होता है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ऐसे ही साइन 54 होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। साइन का अगर आपने याद कर लिया, कोस का निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके अगर आपको कोई पता है कि साइन 18 की वैल्यू क्या है, तो कोस 18 की वैल्यू इस प्रॉपर्टी से निकाली जा सकती है। कोई भी साइन का एंगल आपको पता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोस का एंगल निकालना है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। CHSL 2021 में क्वेश्चन आया था, साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखी थी, हमसे पूछा था कोस 18 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला था, निकाल सकते हैं। साइन 76 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये होती है, साइन 72 डिग्री की वैल्यू ये, और साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू ये, ठीक है। ये ज़्यादा काम नहीं पड़ता, नहीं याद करो तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट ये है कि साइन 10 15 ये वाली वैल्यू याद कर लेना, इसका काम पड़ता है साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, बेसिकली आपको पता ही होने चाहिए, ये हर जगह काम पड़ते हैं, ज्योमेट्री में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ और ट्रिपलेट्स होते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, ये वो ट्रिपलेट्स हैं, ये आप याद रखेंगे, जैसे ए और बी है, तो इसके अगर परपेंडिकुलर मेरा ए है, बेस बी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, √a² प्लस b², ये इस तरीके से चलता है। आगे बात करता हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो कल वाली क्लास में देखेंगे। बेसिकली अभी ये PDF में आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, बाकी इसे अभी फिलहाल छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये होता है, P साइन A प्लस B कोस A, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, H सेक A माइनस P टेन A, ये मेरा बेस के बराबर होता है, और H कोसेक A माइनस B कोट A P के बराबर होता है, ठीक है। चलें आगे, कुछ क्रिस क्रॉस रिलेशन होता है हमारे पास, साइन ए प्लस कोस ए अगर एक्स दे रखा हो, तो साइन ए माइनस कोस ए निकाल सकते हैं हम, या था प्लस माइनस अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर कोस ए माइनस एक्स, साइन ए पूछे तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स, मतलब माइनस का साइन कॉमन ले लिया बेसिकली इसमें। अगर माइनस का साइन लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे जैसे प्लस माइनस लिखा था, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे ए साइन ए प्लस बी कोस ए सी के बराबर दे रखा हो, बी साइन ए माइनस ए कोस ए डी के बराबर दे रखा हो, तो इस केस में मेरे पास रिलेशनशिप आती है a² प्लस b² इक्वल्स टू c² प्लस d², ठीक है। फिर मेरे पास अगर दे रखा हो a sec a माइनस b tan a, या a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल्स टू c, b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल्स टू d। इसमें देखो हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे मैंने लिया a, sec के आगे है a, tan के आगे है b, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में। अब यहाँ पे क्या करा हमने, sec के आगे a था, तो अब sec के आगे कर दिया b, tan के आगे b था, तो tan के आगे a कर दिया, ठीक है। पहले वाला पार्ट c के बराबर था, दूसरे वाला पार्ट मेरा d के बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है, तो हमारे पास वैल्यू आती है a² माइनस b², a क्या था, sec का कोफिशिएंट, ठीक है, b क्या था, tan का कोफिशिएंट, sec² माइनस a² माइनस b², ये बराबर हो जाएगा मेरे पास c² माइनस d² के। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अभी क्या था, a sec थीटा माइनस b tan थीटा c के बराबर था, अब यहाँ पे क्या कर दिया, a tan थीटा माइनस b sec थीटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सेम रखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दिया, तब भी मेरे पास रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब भी यही रिजल्ट आता है। या फिर अगर मुझे ऐसा दे दें, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू c, b sec थीटा माइनस a b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू d, तब भी ये रिलेशनशिप हमारी फॉलो होती है, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम याद करते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं।
ऐसे ही हमारे पास देखो sec को यहाँ पे जो ऊपर जो भी प्रॉपर्टी पड़ी, sec को अगर मैं रिप्लेस कर दूं cosec से और tan को रिप्लेस कर दूं cot से, ठीक है, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वही चीज वही रिलेशनशिप यूज करके हम ये डिराइव करते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर सेक की जगह कोसेक आ जाए और टेन की जगह कोट आ जाए तो मेरे पास रिलेशनशिप सेम रहेगी। ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, एक और रिलेशन पे जो क्वेश्चन बन जाते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर मुझे एक्स दे रखा हो तो मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में क्या आता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/x होता है, कोसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x होता है और कोट थीटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x होता है। ठीक है, ये बेसिकली निकालते क्या है, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मतलब x इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये 1 के बराबर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/x आ जाएगा, डेट्स इट। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, इसमें से ये घटा दूंगा तो ये वाला रिजल्ट बन जाता है। ऐसे अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दे रखो तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x, सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, टेन थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। उसके बाद प्रॉपर्टी है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर मुझे एक्स दे रखा हो, सिमिलर ही चीज से रिलेशन निकलता है ये। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 1/x होगा, कोसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x और कोट थीटा होता है यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स दे रखा हो तो सिमिलर यहाँ पे आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशनशिप होती है रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, आप इसे बेसिक से रेशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं। ये आता है मेरे पास, अब देखो याद कैसे करना है, ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, साइन है तो एस यहाँ पे आ गया एस। ठीक है, साइन को सेक में सेक लिखते हैं, मतलब साइन और सेक में दोनों में एस को होता है ना, तो ऐसे याद रखो, साइन है तो यहाँ पे सेक आएगा। सेक का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक का टेन के साथ रिलेशनशिप होता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे फिर से साइन है तो सेक आएगा, सेक का रिलेशनशिप टेन के साथ टेन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, सी कोस, कोस और सी कहाँ आता है, कोसेक में आता है, तो यहाँ पे लिखा कोसेक थीटा, यहाँ पे प्लस है, प्लस कोसेक की रिलेशनशिप किसके साथ होती है, कोट के साथ होती है, तो यहाँ पे प्लस कोट। ऐसे यहाँ पे माइनस है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। एक और रिजल्ट जैसे कि आप याद रखें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, ये बेसिक से सोल्व करके निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा, अभी यहाँ पे देखो प्लस सेक थीटा था, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा था, अब यहाँ पे मैं माइनस सेक थीटा कर दूं और यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा कर दूं तब भी रिजल्ट नहीं बदलेगा, तब भी मेरा आंसर 2 ही आता है। ठीक है, एक ये रिजल्ट याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हैं, बेसिक से क्वेश्चंस करने में मदद मिलती है एग्जाम में जब लंबे क्वेश्चन देते ट्रिग्नोमेट्रिक और वैल्यू पुटिंग से लंबा लगे, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक होता है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये बराबर होगा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा में, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बचेगा, जिसे मैं सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। याद रख पाओ ये वाली आइडेंटिटीज अच्छे है, नहीं भी रख पाए जो भी ये वाली मैं करा रहा हूँ तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा करता हूँ तो ये कोस थीटा निकल के आता है मेरे पास। ठीक है, इसी में सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा बेसिक से। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिक से करना होगा, ये वाली टर्म दे देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा प्लस समथिंग, बताओ क्या वैल्यू आएगी, तो आपको ये रिजल्ट याद होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। ये रिजल्ट है, कोई वो ऐसी वो चीज नहीं है जो हम मतलब याद होनी ही चाहिए, ये हमने रिजल्ट्स निकाले हुए हैं खुद से, जिससे कि एग्जाम में क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था इस रिजल्ट को लेके तो हमने ये याद कर लिया, अदरवाइज बेसिक से सोल्व करके निकाला जा सकता है। ऐसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा होगा, ये दोनों माइनस के साइन इंटरचेंज हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं मैं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये मेरे पास ये होता है
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा के बराबर है। ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये 2 थीटा नहीं है। ये बराबर होगा मेरे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, पावर 4 है ये भी। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा मेरे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अच्छा, अगर a प्लस बी मेरे पास 90 हो जाए तो उस केस में क्या होता है, साइन ए मेरा कोस बी के बराबर, कोस ए साइन बी के बराबर हो जाता है। टेन ए कोट बी, कोट ए टेन बी के बराबर, सेक ए कोसेक बी और कोसेक ए सेक बी के बराबर हो जाता है अगर a प्लस बी 90 हो। ठीक है, अगर मुझे साइन ए और साइन इंटू में सेक ए दे रखा और a प्लस बी 90 आए मेरे पास, a प्लस बी क्या हो 90, तो मेरे पास क्या होता है, साइन ए सेक बी 1 के बराबर होता है। यहाँ पे भी याद रखेंगे s और s का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे कोस ए कोसेक बी, अगर a प्लस बी 90 है तो सी और सी का कॉम्बिनेशन ये 1 हो जाएगा। टेन ए टेन बी टी टी, ठीक है, a प्लस बी अगर 90 तो ये 1 होगा, या फिर ये 1 हुआ तो a प्लस बी हम कह सकते हैं 90 होगा। कोट ए कोट बी सी सी, ठीक है, अगेन 1। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन साइन ये हो जाएगा 1 अगर a प्लस बी 90 है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा 1 अगर साइन ए प्लस मतलब a प्लस बी 90 है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये 1 के बराबर हो जाएगा अगर a प्लस बी 90 है। सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी 1 के बराबर हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ये 1 के बराबर हो जाएगा अगर a प्लस बी 90 है। ये आइडेंटिटीज याद रखेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा 1 के बराबर है, तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप निकल के आती है, साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस की जगह यहाँ पे साइन कर दूं तो यहाँ पे जहां भी साइन था यहाँ पे साइन की जगह कोस हो जाएगा, और ये रिलेशनशिप मेरे पास स्टेब्लिश होके आएगी। ठीक है, इस पे काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप नहीं भी याद है तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे 1 दे दे तो हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आती है, कोस की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये 1 के बराबर। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा, ये 1 के बराबर। कॉस की पावर 4 थीटा टू कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा 1 के बराबर। कॉस की पावर 6 थीटा 3 कॉस की पावर 8 थीटा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस कॉस की पावर 12 थीटा, ये 1 के बराबर। 4 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 12 थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन की जगह मैं कॉस कर दूं तो ये जो रिजल्ट्स थे, इसमें जो कॉस था कॉस की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और 10 की जगह कोट आ जाएगा। ये रिलेशनशिप आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पढ़ी होगी तभी याद रहेगी, वरना छोड़ देंगे इसे अभी। अब इसके बाद जो आइडेंटिटी है हमारी वो हायर टिग्नोमेट्री की है। हायर टिग्नोमेट्री अभी टीयर 1 के लिए अगर आप स्किप करके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम से हायर टिग्नोमेट्री पे सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हायर टिग्नोमेट्री याद करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री की यूट्यूब पे ही 13 घंटे की क्लास ले रखी है, तो सारी आइडेंटिटीज ये कैसे निकली सब कुछ बता रखा है मैंने, वो वीडियोज भी आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो 3 साल पुरानी होगी लगभग, जिसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। तो उसके बाद पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न के जो भी सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे मैं एक वीडियो में करा दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो कल क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी याद नहीं है तो इन पे ज़्यादा मत जाना, जो कल क्रैश कोर्स वाली वीडियो में आइडेंटिटी बताऊंगा वो अच्छे से याद करना। हायर ट्रिग्नोमेट्री आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं टेयर 1 के लिए, अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। ठीक है, साइन 2a cos 2a इन सब का फॉर्मूला होता है, साइन 5/2 cos 5/2 क्या वैल्यू होगी ये आप देख सकते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा टेन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन a इंटू में साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस है, ये क्या होता है 1/4 साइन 3a। cos a cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस है 1/4 cos 3a। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। टेन ए टेन 60 माइनस ए टेन 60 प्लस ए टेन 3a के बराबर होता है। टेन की फॉर्म में ही टेन 45 प्लस थीटा कोट 45 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये रिलेशनशिप निकल के आती है। अगर a प्लस बी मेरे पास 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b 2 के बराबर होता है। अगर a प्लस बी 225 डिग्री हो तब भी ये रिजल्ट फॉलो करता है। ऐसे ही 1 माइनस कोट ए इंटू 1 माइनस कोट बी 2 के बराबर, कोट ए माइनस 1 इंटू में कोट बी माइनस 1 ये 2 के बराबर होता है।
ए माइनस बी 45 हो या 225 हो तो ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 हो तो हमारे पास ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी 10 इक्वल्स टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। अच्छा, ये वाला रिजल्ट आप देखें, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ होता है? जब भी मेरे पास कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन हो तो उसके तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो उससे रिलेट करके भी एग्जाम में चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं। कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए 1 के बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 हो। और साइन 2 ए इंटू साइन 2 बी इंटू साइन 2 सी होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये इंटू नहीं है, ये प्लस होना चाहिए। साइन 2 ए प्लस साइन 2 बी प्लस 2 साइन 2 सी ये बराबर होगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। कुछ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी तक नहीं पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा तो पढ़ के मत जाना एग्जाम में, बेकार ही कंफ्यूज हो गए। ये सारे के सारे फॉर्मूला मैक्सिमा मिनिमा के भी आपको जो ये पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वहाँ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आई होप दिस पीडीएफ विल बी यूजफुल टू यू। बाकी क्रैश कोर्स देखना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एक जगह मिल जाएंगे। जो पीडीएफ मिलेगी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी जिससे कि अगर आप प्रिंट भी निकालना चाहें तो 4 से 5 पेजेस में आपके सारे टेक्नोमेट्री के आइडेंटिटीज मिल जाएँ। और कंप्लीट तैयारी आप करते रहें, ठीक है। अभी एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, कल क्रैश कोर्स ही लाना था, लेकिन मुझे लगा कि चलो एक फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी में आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूछी जा सकती है। सो इसलिए मैंने करा दिया। बाकी चैनल से जुड़े रहें और कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।